Assalamu alaikum dear viewers, how are you? Fine, everything is well. Last lecture में हमारी spoken series जो 30 days की चल रही थी and we have talked about 3 to 4 lessons we have completed and now the lesson is day 4. So day 4 lesson के अंदर we have already discussed these things. हम इन चीज़ों को पहले डिस्कस कर चुके हैं लेकिन just I want to recap something for you. कि इज एम आर बी फॉर्म ऑफ वर्ब्स हमने यूज की थी बी वर्ब्स उसके यूज के बारे में थोड़ा सा हमने वी कुडंट डू एनी मोर प्रैक्टिस इन दैट लेसन लास्ट लेसन सो वी आर डूइंग समथिंग like I am a boy. To use of is MR, how you can use is MR be form of verbs in your life, in your daily discussions. I am a boy. अब इसका if you want to make like he is a boy, they are boys. Okay. Now negative इसका आप कैसे बनाएं? I am not a boy. He is not a boy. They are not boys. So positives, I am a boy. He is a boy. They are boys. She is a girl. And we are boys. Like this you can use this. Alright? Okay. In the same way, he is not a boy. They are not boys. And she is not a girl. And we are not teachers. Like this. Alright? Okay. अब इसी तरह how you can make interrogative. इंट्रोगेटिव बनाने के लिए यू हैव टू मेक इट आउट इसको आप मेक इट आउट ऑफ द सेंटेंस यहां इसको सब्जेक्ट की से पहले ले आए और जैसे हेल्पिंग वर्ब इसको हम बी फॉर्म ऑफ वर्ब यहां पे कहेंगे नॉट हेल्पिंग वर्ब यू हैव टू मेक इट आउट इसको आपने सब्जेक्ट से पहले यहां ले आना है और इसको भी आपने यहां से निकाल के सब्जेक्ट से पहले इसको यहां मेंशन कर देना है यानी सेंटेंस का इसको प्रेसिडेंट बना देना है आपने तो ये इन द सेम वे यहां भी ही इज ये इज ही एंड आई एम आई ऑलराइट सो इंट्रोगेटिव के लिए यू हैव टू मेक इट आउट लाइक आई एम नॉट अ बॉय ओके एम आई अ बॉय एम आई नॉट अ बॉय एम आई नॉट अ बॉय ऑलराइट ओके ही इज नॉट अ बॉय ओके is he not a boy okay okay they are not boys are they not boys are they not boys she is a girl is she a girl we are teachers are we teachers are we teachers all right so like this you have to make it positive and then negative and then interrogative you can make that अब इसकी प्रैक्टिस यू हैव टू मेक प्रैक्टिस यूज ऑफ इज एम आर आपने जो इट इज योर टूडेज टास्क इज एम आर को आपने यूज करना है इन योर एटलीस्ट इन योर डेली लाइफ प्रैक्टिस लाइक यू हैव टू मेंशन अ सब्जेक्ट ये क्या है ये टीचर है बॉय है कोई भी सेंटेंसेस कॉमन लाइफ के एटलीस्ट 20 सेंटेंसेस के अंदर यू हैव टू यूज दैट So it is your homework, all right? So please do practice on this, then you will be expert in this. Yes, dear, so today's task is most important verbs we have to discuss. क्योंकि डेली लाइफ के अंदर हमने verbs को यूज करना होता है और जाहिर बात है it is very clear कि mostly हम actions को यूज करते हैं इससे पहले जो हमने बी फॉर्म verbs पढ़े हैं वो मोस्टली स्टेट को मेंशन करते हैं आपकी स्टेट को आपकी हालत को ही इज अ टीचर ही इज अ बॉय ही इज अ लेक्चरर दैट इज स्टेटिव वर्ब्स उसको हम स्टेटिव वर्ब्स भी कहते हैं यानी वो आपकी स्टेट को आपकी सिचुएशन को वो मेंशन करते हैं और ये सारे एक्शन वर्ब्स हैं जो काम जिसमें करना दिखाया जाता है ऑलराइट जैसे कि गो जाना अब जाने का एक्शन परफॉर्म हो रहा है इसी तरह कम आना आने का एक्शन परफॉर्म हो रहा है इन द सेम वे ईट खाना एक्शन ऑफ खाना इज हियर इन द सेम वे ड्रिंक पीना एक्शन ऑफ पीना ड्रिंक इज हियर इन द सेम वे रीड पढ़ना एंड राइट लिखना एंड स्लीप सोना तो ये सारे एक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं
तो दोनों में डिफरेंस याद रखें कि एक है स्टेटिव वर्ब जिसमें आपकी सिचुएशन को, आपकी स्टेट को मेंशन किया जाएगा, और एक है एक्शन जिसके अंदर आपके एक्शन को मेंशन किया जाएगा, आपका एक्शन परफॉर्म होगा। स्पीक बोलना, वॉच देखना, प्ले खेलना, थिंक सोचना, सी देखना। अब ये तमाम वर्ब्स हैं। इसी तरह आपकी जो एक्टिविटी है जो आपने परफॉर्म करनी है, इनको सेंटेंसेस के अंदर यू हैव टू यूज दैट वन थिंग। और दूसरा चीज जो है वो आपने 25 एटलीस्ट वर्ब की लिस्ट कंप्लीट करनी है। कुछ लिस्ट में कमेंट्स में नीचे शेयर कर दूंगा वर्ब्स की लिस्ट को, सो यू हैव टू यू कैन से you can take help from that list and complete your sentences. At least 25 sentences you have to make there. All right, so please use these verbs in your sentences and write at least 25 sentences, practice on that. All right, और 5 sentences की practice करें और comments में इसका आप जो है वो इसको reply करें कि वो you have completed that. All right, so जी, so we were discussing about these verbs that we have to use these verbs in our daily sentences के अंदर आपने इसको use करना है। जैसे कि suppose the examples are here. I go to school. I go to school. I go to school. I come to home. I eat food. All right. I eat food. अब eat food. So many things you can put here. Burger, egg, apple, shawarma. Change the object. Last page object है, you can change that. She eats food. He plays cricket. She eats food. अब देखिए यहाँ पे एक s का इजाफा आपको नजर आ रहा है with the first form of verb. ये भी एक चीज है, इसको भी हम इंशाल्लाह सेपरेटली डिस्कस करेंगे कि why this addition of s and es. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन्स के अंदर we have to you can say put in our discussions why this addition of this s. Sometime s का इजाफा होता है, sometime es का इजाफा होता है with the first form of verb. So we will deal with all scenarios inshallah in next lessons. All right, तो she eats food, he plays cricket, they play football, like this. तो आपने इन verbs को they watch cricket, they watch match, I speak बोलना, I speak English, they speak English, we speak English. All right, but when it would be he, she, it, so he speaks English. All right, and she speaks English. So like this you have to make practice on these verbs. At least 20 verbs you have to make practice. 10 to 13 verbs I have mentioned here, and 7 to 10 verbs from your own you have to explore. लिस्ट एक मैं भी शेयर कर दूंगा, उसमें भी आप हेल्प ले सकते हैं इंशाल्लाह। और स्पीकिंग चैलेंज आपका ये है, टूरिस्ट चैलेंज, एटलीस्ट 10 वर्ब्स को आप जरूर प्रैक्टिस करें। 10 वर्ब्स को सेंटेंसेस के अंदर, द सेंटेंसेस द वे आई हैव मेड हियर सेंटेंसेस, इसी तरह आपने इन सेंटेंसेस को बनाना है। और कमेंट में बताइए भी गया कि आपने जहां पर मुश्किल आ रही है, यू हैव टू मेंशन दैट वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स हियर, सो इंशाल्लाह दैट वुड बी एक्सप्लेन इन डिटेल। ऑलराइट, तो अपना ख्याल रखिए। आज का लेक्चर यहां तक हम रखते हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फिर जो है वो टुमारो डे 5 लेसन्स के अंदर नेक्स्ट एक्टिविटी को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पे भी सेम हमारा कोर्स अवेलेबल होगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड यू कैन सी देयर एज वेल। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच।